खबर तह तक पर दिखाए जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की कड़ी में आज मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है सुहाग। 1979 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई इस फिल्म ने धूम मचा दी थी और यह उस वर्ष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। कई कई दिनों तक सिनेमाघरों में टिकटें ब्लैक में बिका करती थी, फिर भी लोगों की दीवानगी इस फिल्म को लेकर कम नहीं होती थी। इस फिल्म का निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है और इस फिल्म में उस समय की सबसे सुपरहिट जोड़ी अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इस फिल्म में अन्य मुख्य कलाकारों में से शशि कपूर, निरूपा राय और परवीन बॉबी थी, जबकि इस फिल्म में तीन खलनायकों ने एक साथ काम किया था और ये सभी खलनायक अपने समय के सबसे चर्चित खलनायकों में से एक थे। ये अमजद खान, कादर खान और जीवन ने इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का दृश्यांकन लाजवाब है और यह फिल्म बेहतर डायलॉग और श्रुति मधुर गानों के लिए भी जाना जाता है। डायलॉग की बात की जाए तो कुछ प्रमुख डायलॉग इस प्रकार से है। ये क्या है? चप्पल है। कौन सा चप्पल? कोल्हापुरी। कितना नंबर? 9। हाँ, देखने में 9, फटके में 100। सुहाग की निशानी को उजाड़ोगे तो फिर खुद ही मिट जाओगे। आज मैं अपनी बेटी का इंसाफ करा के जाऊंगा। इंसाफ तेरे जैसे बेटी के अगर मैं इंसाफ करने लगता तो आज तक मैं 10,000 से ज़्यादा ससुर का दामाद हो गया होता। चलिए पिताजी, यहाँ हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो बेटे, बाप की आवाज़ चोरी से टेप की जा रही थी। हाँ पिताजी, पुलिस में यह सिखाया गया है कि चोरों की बात चोरी से ही सुननी चाहिए। तो क्या तुम इस टेप को लेकर करोगे क्या? ये टेप मैं पुलिस को दे दूंगा ताकि आपके जुर्म उजागर हो सके। अपने ही बाप को जेल में डालोगे। आप तो सिर्फ बाप हैं, फर्ज के लिए तो मैं बाप के बाप को भी ना छोड़ूं। बात अब इस फिल्म के मधुर गाने की जाए तो इस फिल्म में गानों ने उस समय काफ़ी धूम मचाई थी। आज भी लोग इस गाने को सुनकर मन ही मन झूमने लगते हैं। ए यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है, जवाबी नहीं ऐसी जोड़ी हमारी है। 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा? जतन कुछ कर ले, कुछ कर ले, जतन कुछ कर ले। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा। हाँ, इम्तिहान है मेरा, इम्तिहान है, इम्तिहान है मेरा, इम्तिहान है। शेरो वाली सबसे बड़ा तेरा नाम, की शेरो वाली बिगड़ी बना दे मेरी काम काम रे, काम रे। सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरो वाली बिगड़ी बना दे मेरी काम काम रे। तो आइए
अब सुनते हैं फिल्म सुहाग की पूरी कहानी। फिल्म सुहाग की कहानी एक पिता के द्वारा वर्षा में भीगते हुए अपनी बेटी दुर्गा कपूर, जिसकी भूमिका निरूपा राय ने निभाई है, का प्रसव कराने के लिए एक डॉक्टर को लेकर आने से शुरू होती है। दुर्गा कपूर को जुड़वां संतान उत्पन्न होती है, जिसे डॉक्टर सबसे पहले उसे दिखाते हुए इसके पिता को यह शुभ समाचार देने जाती है। लेकिन यहाँ उसे बच्चों का पिता नहीं बल्कि बच्चों का नाना मिलता है, जो अपनी बेटी के जुड़वां संतान उत्पन्न होने से बहुत खुश हैं। डॉक्टर जुड़वां बच्चे के पिता के बारे में पूछता है, लेकिन बच्चे का नाना कोई जवाब नहीं दे पाता है। डॉक्टर से विदा होकर पिता और पुत्री अपने नवजात जुड़वां शिशु को लेकर शुभ समाचार देने के लिए उसके पिता विक्रम, जिसकी भूमिका अमजद खान ने निभाई है, के पास आते हैं, जो यहाँ एक नर्तकी के साथ रंगरेलियाँ मना रहा होता है, शराब का सेवन कर रहा होता है। पहले तो नर्तकी के मुस्टंडे उसे अंदर ही नहीं आने देते हैं, और इसके बाद जब वह जिद कर अपनी बेटी और उसके नवजात शिशु के साथ वहाँ पहुँचते हैं, तो उसका दामाद इन सबको पहचानने से ही इनकार कर देता है। इस पर जब वह उसके ससुर होने की बात करते हैं, तो विक्रम नर्तकी से आलिंगनबद्ध अवस्था में ही रहते हुए अभद्र भाषा में अपने ससुर से कहता है कि अगर वह ऐसे ही सभी औरतों को न्याय देने लगा तो अब तक उसके 10,000 से भी ज़्यादा ससुर हो गए होंगे। ऐसे में वह कितने ससुर को याद रखेगा। उसका ससुर अपनी बेटी न सही इन बच्चों के खातिर उसे अपना लेने के लिए कहता है, ताकि इन बच्चों और इसकी माँ पर कोई लांछन न लगा सके और इस सबको उसके मरने के बाद 2 जून की रोटी मिल सके। इस पर विक्रम अपनी ही संतान को पिल्ला कहकर कहीं घूरे पर फेंक देने और उसकी बेटी को किसी कोठे पर भेज देने की बात करता है, तो यह उसे बर्दाश्त नहीं होता है। उसे एक ज़बरदस्त अटैक आता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। इस पर जब दुर्गा कपूर अपने पिता की शव पर रो रो कर विक्रम से अपने नवजात शिशु को अपनाने की विनती करती है, तो विक्रम अपने आदमियों से अपने ससुर की लाश को कहीं फेंकवा देता है और दुर्गा कपूर को भी वहाँ से बाहर करवा देता है। जाते जाते दुर्गा कपूर उसे यह धमकी देते हुए चली जाती है कि आज तुम अपने शक्ति और पैसे के घमंड में अपने इन बच्चों को न्याय नहीं दे रहे हो, लेकिन कल वक्त की चाबुक इन्हीं बच्चों के हाथों में होगी। यहाँ से भगाए जाने पर वह एक दुर्गा मंदिर में जाती है और मूर्ति के समक्ष रो रो कर अपना हाल सुना रही होती है। तभी कोठे का एक दलाल जग्गी, जिसकी भूमिका कादर खान ने निभाई है, वहाँ आता है और दुर्गा कपूर के दुख पर उसे यह कहकर सांत्वना देता है कि सुख और दुख तो ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं। जिसने दुख नहीं देखा उसे सुख देखने की इच्छा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर जब दुर्गा कपूर उसे भाई कहकर संबोधित करते हुए सारी बातें बताती है कि उसका न तो इस शहर में कोई है और न ही वह इस शहर को जानती है, तब जग्गी उसे यह कहकर अपने साथ ले आता है कि वह उसे असहाय औरतों की सहायता करने वाली एक नेक दिल महिला के पास लेकर जा रहा है, जो उसकी तरह कितनी ही महिलाओं की देखभाल करती है। लेकिन हकीकत में वह उसे एक कोठे में बेचने के लिए अपने साथ ले आता है। यहाँ एक ग्राहक उस कोठे की मालकिन से एक खूबसूरत कमसीन लड़की देने की बात करता है। इस पर जग्गी उसे कहता है, जाओ देख आओ, मैं तुम्हारे लिए कैसी कमसीन लड़की लेकर आया हूँ। इस पर वह ग्राहक वहाँ जाता है और दरवाजे से उसे देखकर कहता है कि लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके साथ 2-2 बच्चे हैं। इस पर जग्गी कहता है कि बच्चे को वह संभाल लेगा, वह लड़की को संभाले। इसके लिए जग्गी कुछ पैसा चार्ज करता है, लेकिन जब वह ग्राहक इसके पैसे जग्गी को देने का प्रयास करता है, तो वह पैसे भी कोठे की मालकिन ही छीन लेती है। इसके बाद कोठे की मालकिन धोखे से दुर्गा कपूर को उस ग्राहक के कमरे में ले जाकर उसे सौंप देती है और उसे कमरा बंद कर अपना काम करने के लिए कहती है। इस पर दुर्गा कपूर उस ग्राहक को भाई कहकर संबोधित करते हुए अपनी सारी व्यथा उसे बता देती है। तब वह इसे चिंता नहीं करने के लिए कहता है, क्योंकि वह कोई ग्राहक नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी है। इसके बाद वह हाथ में पिस्तौल लिए दुर्गा कपूर के साथ बाहर आकर कोठे की मालकिन और दलाल जग्गी को गिरफ्तार करना चाहता है। तभी जग्गी एक चाकू उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे की गर्दन पर सटाकर उसकी जान लेने की बात करता है। तब दुर्गा कपूर के कहने पर पुलिस अधिकारी उसे छोड़ देता है और वह एक बच्चे को लेकर वहां से भाग जाता है और एक बदमाश पास्कल, जिसकी भूमिका जीवन ने निभाई है, उसके हाथों बेचकर पैसा लेकर कहीं चला जाता है। इधर एक बच्चा दुर्गा कपूर के साथ रहता है, जो उस पुलिस अधिकारी के संरक्षण में ही कहीं रह रही होती है। पास्कल अपने साथ रह रहे बच्चा अमित कपूर, जिसकी बड़ी होने पर भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई है,
उसे एक औरत की गोद में देकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर बचपन से ही भीख मंगवाता है। एक दिन दुर्गा कपूर भीख मांगने वाले की गोद में इस बच्चे को देखकर भावुक हो जाती है। उसे कुछ पैसे देकर अपने बच्चों को याद करती हुई शुभकामना देकर अपने घर चली जाती है। घर आकर दुर्गा कपूर बीमार पड़ जाती है। तब उसके साथ रह रहा बच्चा किशन कपूर, जिसकी बड़ी होने पर भूमिका शशि कपूर ने निभाई है, वह अपनी मां की दवा लाने एक दवा दुकान में जाता है। दवाइयां लेकर वह अपने पास रखे पैसे दुकानदार को देता है। पूरी दवा के पैसे नहीं होने के कारण दुकानदार उसे दिए हुए दवा में से कुछ दवा अपने पास रखकर बाकी दवा उसे दे देता है और पैसे लेकर आने की स्थिति में जो बाकी दवा उसने रखा है उसे भी देने की बात करता है। वह शेष दवाइयों की व्यवस्था कैसे करे इसकी चिंता करते हुए आ रहा था, तभी एक व्यक्ति का पैसा वहां गिरता है, जिसे किशन कपूर उठाकर खुश होता है कि अब वह मां के लिए पूरी दवाइयां खरीद पाएगा। इधर वह व्यक्ति अपराधी किस्म का है और वह किशन कपूर को पैसा उठाते देख पैसा उसके हाथों से छीनकर शराब के गिलास में डाल देता है और उससे शराब पीने के लिए कहता है कि शराब पीने के बाद ही उसे पैसा दिया जाएगा। मां की दवा लाने की मजबूरी में किशन कपूर उस शराब को पी तो लेता है, लेकिन उसके नशा को बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से वहीं गिर जाता है। अमित कपूर, जो अब छोटा छोटा अपराध करने लगा था, वह इस दृश्य को देखता है और दयावश उसे अपनी पीठ पर उठाकर उसके घर पहुंचा देता है। मजबूरी में भी शराब पीने को लेकर दुर्गा कपूर किशन कपूर को ऐसा न करने की सलाह देकर पढ़ने लिखने की ओर प्रेरित करती है। इधर अमित कपूर ने पैसा कमाने का एक नया धंधा अपना लिया है। अब वह माँ दुर्गा के मंदिर निर्माण के लिए चंदा की आड़ में धंधा कर पैसा कमा रहा है। जबरन दुकानदारों को पैसा देने के लिए कहता है, जो नहीं देना चाहता उसे चप्पल से पीटता है। फिर इसमें ज़्यादा समय लगता देख बीच चौराहे पर चंदे का डब्बा खड़ा कर आने जाने वाले सबसे उसमें जबरन पैसा डलवाता है। तभी विक्रम की गाड़ी उधर से गुजर रही होती है और चौक पर जाम देखकर ड्राइवर गाड़ी को रोक सारी स्थिति विक्रम को बताता है। इस पर जब विक्रम 10 रुपये का नोट डब्बे में डाल रहा होता है तो अमित उसे कहता है, कितने बड़े आदमी हो, तुम्हें 10 रुपये डालते शर्म नहीं आती। फिर वह कहता है कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है मंदिर निर्माण में, इसलिए ज़्यादा पैसे डालो ताकि दुर्गा माँ का मंदिर जल्दी से जल्दी बन सके। इस पर विक्रम तंज कसता है कि दुर्गा माँ के लिए पैसे जमा कर रहे हो या अपनी माँ के लिए। तब अमित कहता है कि दुर्गा माँ भी तो अपनी ही माँ है। इस पर विक्रम फिर पूछता है, कितने पैसे जमा करने में तो बहुत समय लगेंगे। इस पर अमित कहता है कि तब वह इस धंधे को छोड़ कोई और धंधा अपनाएगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा। तब विक्रम पूछता है कि मर्डर करोगे। जब अमित हाँ कहता है तो उसकी आंखें यह सोचकर चमक जाती है कि यह आदमी बड़े काम का है। फिर वह एक बड़ी राशि चंदे में डाल देता है, जिसे लेकर अमित खुशी खुशी डब्बे को चौराहे से हटा देता है और विक्रम की गाड़ी वहाँ से पास हो जाती है। तभी कोई अमित को उसके पिता यानी पास्कल, जिसने उसे बचपन से ही पाला है, उसके घायल होने की सूचना देता है और अमित वहां चला जाता है। पास्कल उसे एक गुंडे के बारे में बताता है जिसने उसकी पिटाई कर उसके पैसे छीन लिए और धमकी देकर वहां से चला गया। अमित पहले तो अपने साथियों को डांटता है, फिर पास्कल, जिसे वो अपना पिता मानता है, उसके बताए पते पर उस गंडा से बदला लेने के लिए चल देता है। उसी अड्डे पर अमित की मुलाकात किशन कपूर से होती है, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वहाँ उसी अपराधी की तलाश में आया है जिससे बदला लेने अमित वहाँ आया है। किशन उस गुंडे के घर के किवाड़ की कुंडी खोल उसमें प्रवेश कर गुंडे को पकड़ने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी ऊपर एक चट्टान पर खड़ा अमित उसे चुनौती देता है। इस पर किशन उस पर अपना रिवॉल्वर तान देता है। अमित कहता है कि खिलौने से तो कोई भी खेल सकता है, बाजू में ताकत है तो दो दो हाथ कर ले। तब किशन और अमित दोनों के बीच जमकर लड़ाई होने लगती है। अभी इस दोनों के बीच हार जीत का फैसला हो पाता तभी वह गुंडा रघु दादा के वहाँ आ जाता है और दोनों से कहता है कि यहाँ कुछ भी काम करने के लिए हर किसी को रंगदारी देने होती है। तब अमित और किशन आपसी लड़ाई छोड़कर गुंडा रघु दादा की जमकर धुनाई करने लगते हैं। इस बीच वहाँ पुलिस की गाड़ी आती है, जिससे अमित को पता चलता है कि जिससे वह थोड़ी देर पहले लड़ाई कर रहा था वह इस एरिया का पुलिस इंस्पेक्टर है। इसके बाद वह किशन की चापलूसी करने लगता है और विनती करता है कि मुझे किसी चीज़ में फंसा मत देना। किशन उसे किसी भी चीज़ में नहीं फंसाने की बात करता है। इस बीच पुलिस वाले उसे कुछ गुंडों के द्वारा इंस्पेक्टर खान की गोली मारकर हत्या कर देने की सूचना देता है। सूचना पाकर वह खान का घर पहुंचता है तो वहां उसकी मां को काफ़ी गमगीन पाता है। इसे देखकर वह इंस्पेक्टर खान की मां को ढाढ़स बनाते हुए कहता है, तुम्हारा एक बेटा मरा है तो एक बेटा अभी जिंदा है।
मैं इंस्पेक्टर खान की मौत का बदला लेकर रहूँगा। तभी कुछ पुलिस वाले उसे इंस्पेक्टर खान की हत्या में शामिल 4 संदिग्ध अपराधियों की तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं कि इन अपराधियों का चंपाबाई नामक एक कोठे वाली के यहाँ उठना बैठना होता है। इससे पहले कि पुलिस चंपाबाई के कोठे पर पहुंचे, अमित वहां पहुंच जाता है। यहाँ बसंती, जिसकी भूमिका रेखा ने निभाई है, उसके उम्रदराज कदरदानों को चप्पल दिखाकर मार पीट कर वहाँ से भगाने में जुटा होता है। तभी बसंती वहाँ आती है और अपने कदरदानों से वहीं रुककर अपना नृत्य देखने के लिए कहती है। वह अमित को इस बात के लिए दुत्कार लगाती है कि वह नहा के उससे शादी करने के फेर में पड़ा हुआ है, उसे शादी इससे करना मंजूर नहीं। जब वह कदरदानों से अपना नृत्य शुरू करने की बात करती है, तब अमित उसके लिए गाना गाने की बात करता है। इन दोनों का नृत्य और संगीत अभी चल ही रहा था कि इस बीच वे चारों अपराधी फिर से वहां आ जाते हैं, जिसकी तस्वीर पुलिस वालों ने किशन को दिखाई थी। यहाँ वे अमित से मारपीट करने लगते हैं। संख्या बल में ज़्यादा होने के कारण जब वे अमित पर काफ़ी भारी पड़ने लगते हैं, तब तक किशन के नेतृत्व में पुलिस उन चारों अपराधियों का तलाश करते हुए कोठे पर पहुंचकर चारों को पीट पीट कर वहां से लाकर एक लॉकअप में बंद कर देती है। फिर किशन अमित को वहां देख उस पर हर जगह मारपीट करने का आरोप लगाता है। तब अमित हर जगह स्थितियां ही ऐसी खराब मिलने की बात करता है, जिसके कारण उसे ऐसा करना पड़ता है। फिर किशन से थाना में मामला दर्ज नहीं करने की गुहार लगाता है, क्योंकि इससे उसका सीआर खराब हो जाने का डर उसे सता रहा है। तब किशन उसे डांटकर वहाँ से वापस भेज देता है। वहाँ से निकलकर अमित किशन का घर आकर उसकी माँ से मिलकर बताता है कि 15 वर्ष पूर्व उसने ही उसके शराब पीकर बेहोश पड़े बेटे को इस घर में पहुँचाया था। उसने इसे माँ से संबोधित करते हुए कहा कि उसकी दी हुई किताबों की वजह से वह मैट्रिक पास कर गया है। ऐसा कहा वह उसके चरण स्पर्श करने के लिए झुकता है। उसे उठाने के लिए दुर्गा कपूर झुकती है तो उसे धुतकारते हुए कहती है कि तुमने तो शराब पी रखी है। इस पर वह कहता है कि बचपन में अपने बेटे को शराब पीने के लिए आपने चपत लगाई थी। मेरी माँ नहीं है जो मुझे फटकार लगा सके, 2 चपत लगा सके, इसलिए मुझे शराब की लत लग गई, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा। तभी वहाँ किशन आ जाता है और अमित को वहाँ देखकर चौंकते हुए माँ से पूछता है कि इसे यहाँ क्यों आने दिया, और अगर ऐसे ही लोगों को यहाँ आने देने लगेगी तो ऐसे ही लोगों की यहाँ लाइन लग जाएगी। तब माँ कहती है कि यह ऐसा वैसा नहीं है, इसने 15 वर्ष पूर्व जब तुमने मेरी दवा लाने की खातिर शराब पी थी और बेहोश हो गया था, तब तुम्हें यहाँ पहुँचाया था। तब वह अमित को अपने संग नाश्ता करने के लिए बिठा लेता है। दोनों अभी नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी एक फ़ोन कॉल आ जाता है जो विक्रम का है। विक्रम किशन को उन 4 अपराधियों को तुरंत छोड़ देने के लिए कहता है जिसे उसने कोठे से गिरफ्तार किया है, और ऐसा न करने की स्थिति में वह उसे जान से मार देने की धमकी देता है। जब किशन उसकी पहचान जानने का प्रयास करता है तो वह तुम्हारा बाप कहकर फ़ोन रख देता है। अमित जब पूछता है किसका फ़ोन है, तब किशन गुस्सा कर तेरा बाप का होने की बात करता है। इससे अमित को थोड़ा बुरा लगता है। तब वह किशन से कहता है कि अरे नहीं बताना है तो नहीं बता, या क्यों मेरे बाप को इसमें क्यों खींच रहा है। तब किशन कहता है कि फ़ोन करने वाले ने यही कहा था और वही मैंने तुमसे कह दिया। इस बीच दुर्गा कपूर ने अमित से उसके शादी के बारे में पूछा तो किशन बीच में ही बोल पड़ता है कि इसका तो कोई नहीं है, 6 महीना जेल रहता है, 6 महीना बाहर, कैसे इसकी शादी होगी। तब अमित सेखी बगाड़ते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उसके लिए तो लड़कियां लाइन लगा कर बैठी हुई हैं, लेकिन वही शादी नहीं कर रहा है। और जब अमित किशन से शादी के बारे में पूछता है तो किशन बताता है कि पढ़ी लिखी लड़कियां मुझे पसंद है तो यह माँ को पसंद नहीं, और अनपढ़ता धार्मिक लड़कियां माँ को पसंद है तो मुझे पसंद नहीं, इसी वजह से शादी की बात अटकी हुई है। इस फिल्म में गोपाल, जिसकी भूमिका रंजीत ने निभाई है, एक बार और डांसिंग क्लब चलाता है। एक दिन अनु, जिसकी भूमिका प्रवीण बॉबी ने निभाई है और जो मेडिकल की छात्रा है, वह अपने एक दोस्त के साथ उस बार और डांस क्लब में आती है। अनु एक टेबल पर बैठी होती है और उसकी सहेली गोपाल के पास शराब लेने के लिए जाती है। उसके पैसे कम पड़ जाते हैं। तब गोपाल उससे कहता है कि या तो वो पूरे पैसे दे, नहीं तो अपनी सहेली से मिलवा दे। इसी क्रम में अनु की सहेली उसे सिगरेट और शराब का टेस्ट लेने के लिए कहती है, जिस क्रम में उसे नशा चढ़ जाता है। इसी का फ़ायदा गोपाल उठा रहा होता है। मदहोशी की अवस्था में वह उसके साथ नृत्य करने का बहाना करते हुए उसके शरीर को जहाँ तहाँ गलत नियत से छूता है। तभी किशन, जो वेश बदलकर वहाँ छापेमारी करने आया था,
वह गोपाल को अनु के साथ ऐसा करते हुए देख उसे रोकता है। तब गोपाल और उसके आदमी किशन से भिड़ जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। वार्ता डांस क्लब में भगदड़ मच जाती है। गोपाल किसी तरह ऊपरी मंजिल से छलांग लगाकर भागने में सफल हो जाता है। इसके बाद किशन अनु को उसके घर पहुंचाने के लिए अपने गाड़ी में बिठा लेता है। जब वह उसे उसके घर का पता पूछता है तो अनु बेघर होने की बात करते हुए कहीं भी ले जाने की बात करती है। इसी क्रम में किशन उसका आइडेंटिटी कार्ड देख लेता है, फिर उसे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छोड़ आता है। मदहोशी की अवस्था में शराब के नशे की मद में अनु किशन को चूम लेती है, जिसके कारण उसके लिपस्टिक का दाग उसके गाल पर लग जाता है। साथ ही उसने किशन के पॉकेट में अपना सैंडल भी रख दिया था। घर में एक सैंडल देख और किशन के चेहरे पर लिपस्टिक का दाग देख माँ को संदेह होता है कि वह किसी से प्यार कर रहा है। तब किशन अपने माँ को यह कह करके कि ऐसी कोई बात नहीं है, तू जल्दी से नाश्ता बना और मैं बाथरूम से आता हूँ क्योंकि मुझे काम है। इधर अनु मेडिकल कॉलेज की तरफ से गरीबों की मदद करने के लिए कई घरों में जाकर काम कर पैसे कमाकर उसे बांटने के उद्देश्य से अनजाने में किशन के ही घर में आ जाती है। पहले तो किशन की माँ उसे घर में ऐसा कोई काम नहीं होने की बात कहकर दरवाजे से ही लौटा रही होती है। तभी जाते जाते अनु को किशन की तस्वीर दिख जाती है। फिर वह वापस उसी घर में आती है और माँ से किशन से मिलकर माफ़ी मांगने की बात करती है। तब किशन की माँ पूछती है कि किस बात की माफ़ी, तो वह पिछली रात की घटना को दोहराता है। तब किशन की माँ दुर्गा कपूर को लिपस्टिक और सैंडल वाली पहेली समझ में आ जाती है। फिर वह अनु से किशन के लिए नाश्ता बनाने के लिए कहती है और उसे एक बहू की तरह व्यवहार करती है। वह अनु को जल्दी से अपने परिवार वालों से इस मामले में बात करने के लिए बुलाने कहती है। इधर अमित एक बगीचे में पेड़ के नीचे छुपकर कभी शराब तो कभी सिगरेट पी रहा होता है। तभी किशन की माँ दुर्गा कपूर वहाँ आ जाती है और उसे हर हाल में किशन को अनु से शादी करने के लिए तैयार करवाने की बात कहकर चली जाती है। उसके बाद किशन वहाँ आता है और उसे अनु के पास जाकर अपने बारे में ऐसी बातें कहने के लिए करता है जिससे वह इस रिश्ते को तोड़ दे। इस उधेड़बुन में अमित अनु के पास चला जाता है, तो कभी माँ के दिए वचन पूरा करने के लिए किशन की बड़ाई करता है, तो कभी किशन को दिए वचन के अनुसार किशन की बुराइयों को उजागर करता है। तब अनु अमित से कहती है कि तुम अगर मगर करके मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो क्योंकि मैं अकेली हूँ। तब अमित अनु से किशन के प्यार के बारे में पूछता है, तो वह उससे प्यार करने की बात बताती है। तब अमित उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है और उसकी बहन के रूप में बसंती को साथ लेकर आने का मन बनाकर जाता है। बसंती हकीकत में अनु की बहन होती है, लेकिन अनु को पढ़ने के लिए नर्तकी का काम करने के कारण बदनामी का असर अनु तक नहीं पहुँचे, इसलिए वह पहले भी जब अनु ने उसे चिट्ठी लिखी थी आने के लिए जीजाजी के साथ, तो उसने आने से इनकार कर दिया था। अब अमित उसे अनु की बहन होने का नाटक करने की बात करता है, तो वह एक बार फिर से ऐसा करने से इनकार कर देती है। इस पर अमित कहता है कि वह अपनी जोड़ी तो जमा नहीं सकी, कम से कम एक दूसरी जमती हुई जोड़ी को भी तो जमा कर अपना प्रायश्चित कर ले। बहुत कहने के बाद वह इस शर्त पर वहाँ जाने के लिए तैयार होती है कि वह अपना चेहरा लड़की को नहीं दिखाएगी, क्योंकि पत्र और अमित के कहने के आधार पर वह जान चुकी है कि वह लड़की अनु उसकी बहन है। फिर यह दोनों निर्धारित जगह पर जाते हैं और नृत्य के माध्यम से एक दूसरे के बीच प्रेम की बंधन को प्रगाढ़ कर शादी का रास्ता तैयार करने में सफल हो जाते हैं। इस बीच पुलिस को इंस्पेक्टर खान की हत्या में विक्रम के गुंडों के शामिल होने की जानकारी प्राप्त होती है। आमजनों से और अधिक जानकारी उठाने के लिए पुलिस अखबार में एक विज्ञापन छपवाती है। अखबार में छपे विज्ञापन को देखकर इंस्पेक्टर खान की मां इंस्पेक्टर किशन को बताती है कि इंस्पेक्टर खान का हत्यारा यही है, क्योंकि इसने ही कुछ दिन पहले एक अवैध काम के लिए इंस्पेक्टर खान को घूस देने की पेशकश की थी और घूस नहीं लेने पर और उसके अवैध काम में रोक टोक करने पर इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। तब तक किशन की मां दुर्गा कपूर भी वहां आ जाती है और उस तस्वीर को देखना चाहती है, लेकिन तस्वीर को ढंग से इसलिए नहीं देख पाती है क्योंकि इससे पहले ही गलती से किशन उस पर चाय गिरा देता है। तब किशन कहता है कि आज न कल वह इस अपराधी को गिरफ्तार कर ही लेगा और तब भी अखबार में उसकी फ़ोटो छपेगी और वह उसे देख पाएगी।
इसके बाद किशन वहां से उठकर विक्रम के अड्डे पर आकर विक्रम से मुलाकात कर इंस्पेक्टर खान की हत्या से जुड़ी जानकारी देने के लिए कहता है, लेकिन विक्रम उसे यहाँ से यह कहते हुए बैरंग लौटा देता है कि बिना सबूत किसी शरीफ के घर में नहीं आना चाहिए। किशन वहाँ से वापस लौट आता है। इधर विक्रम किशन की हत्या की योजना बना लेता है, लेकिन किशन की हत्या वह अपने गुंडों से न करवा कर अमित से करवाना चाहता है। उसे पता है कि अमित को मंदिर निर्माण के लिए पैसे की ज़रूरत है और पैसे की खातिर किसी की भी हत्या तक करने की बात वह खुद ही कह चुका है। इस क्रम में जब विक्रम अपने गुंडे को अमित को लाने उसके भेजता है, तब अमित मंदिर के गुंबद पर चढ़ा हुआ होता है। मंदिर की गुंबद से लटकते हुए वह लोगों को इस बात के लिए धिक्कारता है कि लोगों ने पॉकेट से पैसे नहीं निकाले, जिस कारण माँ दुर्गा का मंदिर अधूरा रह गया। तभी भीड़ में से कोई नीचे कूदने के लिए कहता है। वह कूदने को उद्यत भी होता दिखता है, लेकिन फिर रुक जाता है और यह तर्क देता है कि यहाँ से कूदने पर अगर उसकी जान चली गई तो फिर वह माँ दुर्गा को क्या मुंह दिखाएगा, क्योंकि उसके पास तो पैसा है ही नहीं। अमित अभी यह सब कह ही रहा था कि विक्रम का गुंडा वहां पहुंच जाता और एक जोरदार आवाज़ लगाता है कि वह मंदिर के गुंबद से नीचे उतरकर इसके पास आए और पैसे ले जाए। मंदिर के गुंबद से उतरकर अमित जैसे ही विक्रम के गुंडे की गाड़ी के पास आता है, गुंडे उसे गाड़ी के अंदर लाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं। यहाँ एक काले शीशे की ओट लेकर विक्रम 50,000 रुपये में किशन की हत्या का सुपारी लेता है। फिर विक्रम के आदमी अमित की आंखों में वैसे ही पट्टी बांधकर उसे मंदिर के पास छोड़ देता है। विक्रम के अड्डे से वापस आकर अमित सबसे पहले किशन से मिलने जाता है और विक्रम के साथ हुए इस सौदे की जानकारी देते हुए कहता है कि वह तनिक भी नहीं डरे, क्योंकि इस हत्याकांड में वह जिस हथियार का प्रयोग करेगा उसमें स्प्रिंग लगी होगी और इससे उसका बाल भी बांका नहीं होगा। निर्धारित योजना के अनुसार महाअष्टमी के दिन हत्या वाली इस नाटक को अंजाम देने के लिए अमित बसंती आदि भक्तों के साथ माँ दुर्गा प्रांगण में संध्या वंदन कर रहा होता है। इस समय वहाँ साधु के वेश में विक्रम और उसके गुंडे भी पहुँच जाते हैं, ताकि अमित अगर इस मामले में ना नुकर करे तो उसके गुंडे उसे मार दे। लेकिन तयशुदा कार्यक्रम के तहत इस नाटक में अपनी भूमिका निभाने किशन दुर्गा मंदिर में आ जाता है। तब संध्या वंदन के नृत्य करते करते अमित गिर जाता है। जब किशन उसे उठाने जाता है तो अमित स्प्रिंग लगे हथियार को किशन के शरीर में चुभो देता है। तब किशन भी इसमें गंभीर रूप से घायल होने का नाटक करता है। अमित का इरादा उसे अस्पताल भेजकर छिपा लेने का था, लेकिन जब वह उसे अस्पताल लेकर जाने की चाहता है तभी साधु बना विक्रम इसमें अड़ंगा डाल देता है और किशन का इलाज अस्पताल की जगह साधुओं से कराने की बात पर अड़ जाता है। फिर वह अमित से एक स्पेशल कमरे की बात करता है और किशन को वहां लाकर एक स्लैब पर लिटा देता है। किशन हालांकि गंभीर रूप से घायल होने का नाटक कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह विक्रम की तरफ से सचेत भी है। इसी बीच विक्रम किवाड़ बंद कर छुरा और तलवार से उसकी हत्या करना चाहता है, जिससे किशन इस हमले से अपने आप को बचा तो लेता है, लेकिन इस मारपीट के दौरान उसका सिर छत से लटक रहे झूमर से टकरा जाता है और वह अपना दृष्टि खो देता है और वहाँ गिर जाता है। तब तक अनहोनी की आशंका से अमित भी दरवाज़ा को तोड़ने के लिए उसे पीटने लगता है। इससे घबराकर विक्रम किशन को ऐसी अवस्था में छोड़कर खिड़की के सहारे फरार हो जाता है। तब सब मिलकर किशन को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के द्वारा कॉर्निया के नष्ट हो जाने के कारण किशन की दृष्टि चली जाने की बात बताता है। तब अमित डॉक्टर से अपनी आंख लेने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर उसके लिए यह कहकर तैयार नहीं होता। किशन की आंख में एक विशेष प्रकार की कॉर्निया की ज़रूरत है। अभी अस्पताल के आई बैंक में ऐसा कॉर्निया नहीं है, लेकिन वह अभी से आवेदन कर दे, ताकि जैसे ही इस प्रकार की कॉर्निया वाला कोई दाता यहाँ आता है तो किशन की आंखों की लेंस बदल दी जाएगी। किशन की आंख चले जाने की घटना से अमित को गहरा सदमा लगता है और वह हमेशा अवसाद की स्थिति में कुछ न कुछ सोचता रहता है। एक दिन किशन की माँ दुर्गा कपूर उससे इस अवसाद की स्थिति के बारे में पूछती है तो वह कहता है कि मैं तो गलत रास्ते पर चल रहा था, लेकिन किशन तो सही रास्ते पर था, फिर उसे क्या मिला। इस पर दुर्गा कपूर कहती है कि अगर ऐसी ही सोच को लेकर हर माएँ अपने संतान को समाज सेवा करने के लिए प्रेरित नहीं करे तो वह देश स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। सीमा पर भी हमारे जो जवान गोली खाकर शहीद होते हैं वह भी तो किसी माँ के ही लाल होते हैं। तब तक किशन भी वहाँ पहुँच जाता है। अमित किशन के साथ भी घटना का प्रतिशोध लेने की बात करता है। तब किशन उसे समझाता है कि तुम कानून तोड़कर उसके साथ कुछ नहीं करोगे, बल्कि अब तुम कानून की वर्दी पहनकर कुछ करो तो मुझे फक्र होगा। इस पर अमित कहता है कि वह पुलिस की इस वर्दी को कैसे पहन सकता है,
तब किशन यह सब कुछ अपने ऊपर छोड़ देने के लिए कहता है। किशन अमित की सिफारिशी पत्र लेकर पुलिस के बड़े पदाधिकारी के पास जाता है और अमित को लेकर उठने वाले हर प्रश्नों का जवाब देकर उन लोगों में अमित के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करता है। तब पुलिस का वरीय पदाधिकारी अमित को बुलाता है। अमित कहता है कि उसके साथ संजोग ही ऐसे बनते रहे कि अपराध से जुड़ना उसकी नियति बन गई। रही बात शराब की तो वह इसे तुरंत छोड़ देगा। साथ ही वह अपने पढ़े होने की भी बात करता है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसने अच्छी तालीम हासिल की है, मैट्रिक की परीक्षा पास की है। इस पर वरीय पुलिस पदाधिकारी उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात करते हुए उसे वहाँ से जाने देते हैं। वहाँ से लौटकर अमित हाथ में एक बोतल शराब लिए हुए बसंती के अड्डे पर चला आता है। यहाँ बसंती उससे कहते हैं कि अभी तो ग्राहक आए भी नहीं और तुम हंगामा करने पहुँच गए। तब वह कहता है कि आज मैं हंगामा करने नहीं पहुँचा, मेरे हाथ में शराब देख रही हो। तब बसंती कहती है कि यह कौन सी नई बात है, अभी हाथ में है, थोड़ी देर में हलक के नीचे उतर जाएगी। इस पर अमित कहता है कि वह शराब छोड़ने आया है और इसमें उसकी मदद की उसे ज़रूरत है। अगर आज वह किसी भी तरह इसे शराब से दूर रखने में सफल हो पाती है तो वह फिर ज़िंदगी भर कभी शराब नहीं पिएगा। लेकिन बसंती उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। तब वह वहाँ से यह कहकर लौट रहा होता है कि तुम न सही कोई और सही। तब बसंती वहाँ नृत्य करना शुरू कर देती है। इस नृत्य के दौरान अमित कई बार शराब पीने का प्रयास करता है, लेकिन बसंती हर बार अपने नृत्य की आकर्षक मुद्रा और संगीत के भावों से उसे ऐसा करने से रोक देती है। अंत में अमित खुद ही शराब की बोतल को फोड़ देता है और बसंती से कहता है कि आज वह परीक्षा में पास हो गई। इसके बाद जब अमित घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पुलिस की नौकरी भी पक्की हो गई। तब वह मिठाई लेकर किशन की माँ दुर्गा कपूर को खिलाता है। दुर्गा कपूर उसकी बलाएं लेते हुए पूर्व की घटना को याद करती है कि उसका दूसरा पुत्र भी अगर उसके साथ रहता तो आज इतना ही बड़ा होता। तब किशन को उधर से आते देख अमित पूछता है कि देखो मेरी वर्दी कितनी सुंदर लग रही है। फिर उसे महसूस होता है कि वह गलत बोल गया, क्योंकि किशन की तो आंखें देखती ही नहीं। तब अमित का हौसला बढ़ाने के लिए किशन कहता है कि वह देख रहा है कि यह वर्दी उस पर खूब फब रही है, और फिर वह उसके वर्दी को छूकर अपनी बातों की पुष्टि भी कर देता है। इस पर अमित दुर्गा कपूर से कहता है कि देखना अब हम दोनों की जोड़ी कैसे जमेगी। मैं तो अपराध के हर गलियों को जानता हूँ और अब मेरी ताकत और इसका दिमाग दोनों मिलकर अपराधियों के ठिकाने लगा देगा। इसके बाद वह किशन को लेकर एक लंबे मोटरसाइकिल ड्राइव पर निकल पड़ता है और अपनी दोस्ती की दुहाई देता है। रास्ते में वह मोटरसाइकिल की हैंडल किशन को थमाकर कहता है कि वह पीछे बैठा हुआ है, वह चलाना सीखे। थोड़ी ही देर में किशन मोटरसाइकिल को पूरी दक्षता के साथ चलाने में सफल हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद अमित ने सबसे पहले अपने पालने वाले पास्कल के ही शराब और नाच के धंधे को बंद करवा दिया, और इसके बाद उसने जग्गी के कालाबाजारी करने वाले गोदाम पर छापा मारकर उसके बेटे गोपाल को हिरासत में डलवा दिया। इस बीच पास्कल जग्गी के पास जाता है और अपना धंधा मंदा होने की बात कर उससे पैसे मांगता है, लेकिन जग्गी का भी इधर हालत ख़राब चल रहा था। इसलिए उसने पास्कल को यह कहते हुए कि वह 5,000 से ज़्यादा पैसे उसे नहीं दे सकता। तब पास्कल जग्गी को धमका कर आ रहा होता है कि तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे, और यह सोचते हुए कि उससे कैसे बदला लिया जाए, रास्ते में वह विक्रम की गाड़ी से टकरा जाता है। विक्रम उसे लंगड़ा कहकर संबोधित करते हुए देखकर चलने की बात करता है, नहीं तो दूसरी टांगें भी टूटने का डर दिखाता है। तब पास्कल कहता है कि अरे उन दोनों का धंधा समान है, अंतर इतना है कि वह बड़ा धंधा करता है और यह छोटा धंधा करता है। और फिर वह जग्गी के साथ भी अपनी लड़ाई की बात कर विक्रम को बताता है कि वह उसकी पोल खोलने में उसकी मदद करेगा। तब विक्रम उसे अगले दिन अपने पास आने के लिए कहता है। अमित पास्कल और जग्गी के अड्डे पर छापा मारने के बाद विक्रम के अड्डे पर भी पहुंच जाता है। विक्रम किशन को लेकर कह रहा होता है कि अभी तो उसकी आंखें गई है, अब जल्दी ही वह अपना जान भी खो देगा। तब अमित वहां आकर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका दोस्त अभी जिंदा है। इस पर विक्रम के आदमी उस पर गोली चला देते हैं, जिससे वह अपने आप को बचा लेता है और फिर उसके कई आदमी को अपनी गोली से मार देता है। विक्रम भी अमित पर गोली चलाता है, लेकिन वह उससे बच जाता है। फिर कई फायर वह विक्रम को लक्ष्य कर करता है, लेकिन विक्रम किसी प्रकार से छिपते छुपाते मकान के ऊपरी तल्ले पर पहुंच जाता है
और वहाँ से एक रस्सी के सहारे कूदकर एक ट्रक पर आकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागकर वह किशन के ही घर में जाकर छुप जाता है। यहाँ वह अपनी पत्नी दुर्गा कपूर को इस बात के लेकर पछताते हुए देखता है कि करवा चौथ के दिन भी उसे अपने पति का सानिध्य नहीं मिला। तब वह उपस्थित होकर उससे अपने गुनाहों को लेकर माफ़ी मांगता है। जब वह उसके पास आई थी तो उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। तब वह शराब पीता था और गलत रास्ते पर चल रहा था, लेकिन अब जब वह सुधरना चाहता है तो समाज वाले उसे सुधरने नहीं दे रहे हैं। दरअसल ऐसा कहकर वह दुर्गा देवी का विश्वास जीतकर अपना जान बचाना चाहता है और फिर वहाँ से वह अपने धंधे में लगने का प्रयास करता है। इसी क्रम में दुर्गा कपूर उसे छिपाने के लिए अपने घर ले आती है, क्योंकि उसने इस बात की जानकारी किसी को भी देने से दुर्गा कपूर को मना किया है। इन दोनों की बात सुन किशन अपनी माँ से पूछता है कि कौन है। तब उसकी माँ बताती है कि उसके पिताजी आए हुए हैं, बरसों से अपने परिवार को ढूंढ रहे थे, आज मिले हैं। तब किशन इस पर खुश होने के बजाय उल्टा गुस्सा जाता है और कहता है कि पिताजी को यहाँ से जाने के लिए कह दो, क्योंकि जब उनकी यहाँ ज़रूरत थी तो वो यहाँ थे ही नहीं और अब आए हैं। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है तो उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह पिता को यहीं रहने के लिए कहता है। इस दौरान जब पिता पुत्र का मिलन हो रहा है तब किशन की हाथ उसके खून रिश्ते हुए हिस्से पर जाती है और वह खून खून चिल्लाने लगता है, फिर उसका इलाज करता है। इस बीच अनु अमित के पास एक शिकायत लेकर आती है कि उसकी बहन कहीं खो गई है। जब अमित उसकी बहन का नाम पूछता है तो वह उसका नाम बसंती बताती है। इस पर अमित उसे लेते हुए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ बसंती नृत्य कर रही है और उसके कदरदान वहाँ बैठे हुए हैं। अमित के साथ अनु को देखकर बसंती हतप्रभ रह जाती है। उधर बसंती को इस हाल में देख अनु भी हतप्रभ हो जाती है। बसंती दौड़कर अनु के पास आती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो अनु भी वही सवाल उससे दोहरा देती है और तब अमित भी बसंती के यहाँ होने को लेकर आश्चर्य व्यक्त करता है कि तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया, क्यों मुझ पर भरोसा नहीं। तब बसंती कहती है कि तुम पर तो भरोसा था लेकिन समाज पर भरोसा नहीं, क्योंकि इस बदनाम गली में तो वह अपना इज्जत बचा लेती है और अपनी बहन को पढ़ने के लिए पैसे भी दे देती है, लेकिन जहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं वहाँ तो इज्जत ऐसे ही लूटी जाती है। और वह उसे उस घटना के बारे में बताती है जब उसकी बहन अनु मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और गांव में अकाल पड़ा हुआ था। तब पैसे के लिए वह गांव के साहूकार के पास गई थी। साहूकार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तब वहां मौजूद गोपाल ने उसे पैसे देने की पेशकश की, लेकिन पैसे देने के बहाने वह उसे ऊपर लेकर बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था। तब उसने उसके पैसे उसके मुंह पर फेंक दिए थे और वहाँ मौजूद एक बड़े दीपदान से उसके सिर पर प्रहार कर दिया था। उसे लगा कि वह मर गया है। तब वह डर से वहाँ से भाग गई और इधर एक ट्रेन में चढ़ गई। रास्ते में वह ट्रेन से कूदकर आत्महत्या करना चाहती थी, तभी एक कोठे वाली ने उसे अंदर खींच लिया और उसे भरोसा दिया। जब वह उसे अपने साथ लेकर अपने घर आई तो यहाँ नृत्य करते हुए नर्तकियों को देख मैं शक पका गई और उससे पूछा कि इससे तो बेहतर था कि तुम मुझे मरने देती। तब उसने कहा कि वह उसे गलत समझ रही है। यहाँ जो 3 लड़के दिख रहे हैं वे सभी मेरे बेटे के समान हैं। यहाँ कोई किसी की इज्जत से नहीं खेल सकता। तुम्हारी इज्जत भी अब मेरी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। भले ही यह जगह बदनाम है और तब से मैं यहीं रह रही हूँ। इस पर अमित ने उसे गिरफ्तार होने की बात बताई कि जो उसने खून किया है उसके कारण उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो वो कहा कि वह इस बात को जानती है और वह दूसरे के हाथों क्यों गिरफ्तार होगी। जब यह पुलिस इंस्पेक्टर बन ही गया है तो तुम ही मुझे गिरफ्तार कर लो। और ऐसा कहकर वह अपना हाथ अमित की तरफ बढ़ा देती है और फिर इन लोगों के साथ बैठकर जीप पर चली जाती है। दूसरे दिन गोपाल विक्रम के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने वाला था। इस बात की जानकारी पास्कल ने विक्रम को दी थी और तब विक्रम ने पास्कल से कहा था कि जैसे भी हो उसे पकड़ लो और जब वैसे पकड़ में आए तो फ़ोन करना। उधर अमित बसंती को गिरफ्तार कर न्यायालय ला रहा था। तभी बसंती ने देखा कि गोपाल जिंदा है। उसने अमित से कहा कि जिसकी हत्या के आरोप में तुम मुझे न्यायालय में ले जा रहे हो वह तो जिंदा है, और वह गोपाल की तरफ इशारा करती है। इस बीच गोपाल बसंती के साथ अमित को देखकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पास्कल उसे अपनी पकड़ में ले लेता है और विक्रम को फ़ोन करता है। हालांकि फ़ोन किशन रिसीव करता है और इसे रॉन्ग नंबर कर रख देता है। तब विक्रम सेठ
वापस उससे डायल कर उससे संवाद स्थापित करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने जग्गी के बेटे को कैद कर रखा है। इधर जग्गी विक्रम से भेंट करने के लिए आता है। यहाँ जब विक्रम और जग्गी आपस में बात कर रहे होते हैं तो ऊपर के कमरे में बैठा हुआ किशन उन दोनों की बातचीत को टेप कर रहा होता है। विक्रम जग्गी को हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए कहता है, लेकिन जग्गी इसके लिए तैयार नहीं होता है और उसे चाबी की मांग करता है और उल्टे उसे पुलिस में गिरफ्तार करवाने की भी बात करता है। तब विक्रम कहता है कि मैं खुद ही पुलिस से तुम्हारी बात करवा देता हूं, और ऐसा कहते हुए पास्कल को फ़ोन लगाता है और उसे फ़ोन का रिसीवर दे देता है। उधर से पास्कल उसे बताता है कि उसका बेटा गोपाल इसकी गिरफ्त में है। बेटा गोपाल भी फ़ोन कर अपने पिता से पास्कल की हर बात मानने के लिए कहता है। तब जग्गी हेलीकॉप्टर देने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी तैयारी करने के लिए वहाँ से चला आता है। इधर विक्रम ऊपर के कमरे में जाकर देखता है कि किशन उसकी बात को टेप कर चुका है। वह टेप छीनकर भागना चाहता है, तब किशन गोली चलाकर उसे रुक जाने की धमकी देता है। इस बीच दुर्गा कपूर वहाँ आती है और उस पर पिस्तौल तानकर किशन को कुछ भी नहीं करने के लिए मजबूर कर देती है। इस बीच अमित बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है। तब विक्रम किशन को नीचे दरवाज़ा खोलकर आगंतुक को वहीं से लौटा देने के लिए कहता है। यह आगंतुक कोई और नहीं बल्कि अमित था। अमित जब अंदर आ रहा था तो किशन उसे बाहर जाने के लिए कहता है। मौके की नज़ाकत को देखते हुए वह सीढ़ी पर गिरने का नाटक करता है। अमित जब उसे उठा रहा होता है तो किशन इशारों में सारी बातें अमित को समझा देता है। तब अमित बाहर चला जाता है और इसके बाद किशन भी ऊपर चला आता है। विक्रम किशन को धमकी देकर दुर्गा कपूर को लेकर भागने के प्रयास में है। तभी अमित गाड़ी को स्टार्ट छोड़कर वहां आकर विक्रम को धमकाता है। तब विक्रम अमित को गोली मार देता है और दुर्गा कपूर को लेकर भाग जाता है। विक्रम दुर्गा कपूर को लेकर अपने अड्डे पर आता है तो पता चलता है कि जग्गी वहां पहले ही से तैयार बैठा हुआ है। इस पर विक्रम उसे चाबी दे देता है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि पहले मुझे मेरा बेटा दो। इस बीच जग्गी का आदमी उसे सूचना देता है कि हेलीकॉप्टर में टाइम बम लगा दिया गया, उड़ने के 10 मिनट के बाद वह विस्फोट कर जाएगा। अब जग्गी नीचे आकर अपना बेटा मांग रहा होता है। तब दुर्गा जग्गी को पहचान लेता है और उससे अपने दूसरे बेटे के बारे में पूछती है। तब तक पास्कल जग्गी के बेटे गोपाल को लेकर, जिसे उसने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया है, बीच में आ जाता है और इसके बदले में जग्गी से पैसे मांग रहा होता है। जब वह दुर्गा के द्वारा दूसरे बेटे की बात सुनता है तब वह कहता है कि उसके बेटे के बारे में भी इसके पास जानकारी है, लेकिन उसे पैसे देने होंगे। इस पर दुर्गा अपने दोनों हाथों के कंगन उतार कर उसे दे देती है, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं होता है और उससे मंगलसूत्र की मांग करता है। दुर्गा अपने सुहाग के प्रतीक मंगलसूत्र को देना नहीं चाहती, लेकिन विक्रम जबरन उसके गले से उसे छीनकर उसे पास्कल की ओर फेंकता है ताकि वह इसे लेकर जग्गी को उसका बेटा दे दे और जग्गी जल्दी से उसे हेलीकॉप्टर दे सके और वह यहाँ से भाग सके। लेकिन बीच में ही अमित इस मंगलसूत्र को पकड़ लेता है और कहता है कि जब तक इसके गले में मंगलसूत्र है, इसका सुहाग है, तभी तक आप जिंदा हैं। इस बीच जग्गी मौका पाकर इन लोगों पर हमला कर देता है और सबको गंभीर रूप से घायल कर देता है। तभी मौका पाकर विक्रम दुर्गा को साथ लेकर एरोड्रम जाता है, जहां उसके लिए हेलीकॉप्टर तैयार रखा गया है। हेलीकॉप्टर में बम लगे होने की जानकारी देने पर किशन उससे मां को बचाने की बात करता है। तब अमित और किशन दोनों अपने माता पिता को बचाने के लिए मोटरसाइकिल से जाते हैं। इस बीच विक्रम और दुर्गा की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और विक्रम दुर्गा को इस कार में घायल अवस्था में ही मरने के लिए छोड़कर दूसरे व्यक्ति का कार जबरन लेकर एरोड्रम पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर पर सवार हो जाता है। इस बीच जब अमित और किशन अपनी मां को इस हालत में देखता है और उसे इलाज के लिए जाने के लिए कहता है, तब उसकी मां दुर्गा अपने सुहाग की रक्षा की गुहार दोनों बेटे से लगाती है। अमित और किशन अब तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुए एरोड्रम पहुंचता है, लेकिन तब तक विक्रम हेलीकॉप्टर पर बैठकर उड़ान भर रहा होता है। हालांकि अमित और किशन दोनों उसके पहिया वाले रॉड को पकड़ लेते हैं और अब अमित अपने शरीर को ऊपर उठाकर विक्रम को हेलीकॉप्टर में टाइम बम लगे रहने की बात करता है। पहले तो विक्रम को विश्वास नहीं और उसके छल करने की बात करता है, लेकिन जब अमित उसे टाइमर दिखाता है तब उसे भरोसा हो जाता है और वह हेलीकॉप्टर को नीचे करता है। समय नहीं रहने पर अमित अभी सबको रुकने के लिए कहता है और जब हेलीकॉप्टर नदी से गुजर हो रही होती है तब वह विक्रम को हेलीकॉप्टर और नीचे लाने के लिए कहता है और सबको नदी में कूद जाने के लिए कहता है और उस प्रकार से वह सभी नदी में कूदकर अपना जान बचाता है।
इधर हेलीकॉप्टर में विस्फोट हो जाता है। वापस आकर किशन के आँखों का ऑपरेशन करवाया जाता है और जब किशन यह पूछता है कि आँखें किसने दी है ताकि वह उसका धन्यवाद कर सके, तब विक्रम जेल से आता है, क्योंकि अमित ने पहले ही उसे जेल भेज दिया था और उसे आकर किशन को बताता है कि यह आँखें उसने ही दी है, क्योंकि वह इस तरह से अपने पूर्व के पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। और इस प्रकार से अमित और किशन ने अपने माँ के सुहाग की भी रक्षा की और कानून की भी, और तब अमित का बसंती से और किशन का अनु से ब्याह हो जाता है और फिल्म का हैप्पी एंड हो जाता है।